हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है योगेंद्र कुमार और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस 2026 के लिए। आपको पता है कि यूपीपीसीएस 2026 का जो प्रीलिम्स है वो 6 दिसंबर 2026 को होगा। तो आप समझ सकते हो ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 6.5 महीने आपके पास टाइम बचा है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो जब भी प्रीलिम्स होता है उससे 2-3 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मान लेते हैं कि ये इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर के एंड में आ सकता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास या अक्टूबर की स्टार्टिंग में। अक्टूबर आप मान सकते हो। तो बहुत से लोगों की जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि सर प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। फाइनल सिलेक्शन की तो अलग की बात है, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो आज का जो हमारा सेशन है मेनली प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाए, प्रीलिम्स को कैसे निकाला जाए, उससे रिलेटेड रहेगा। बहुत से जो स्टूडेंट है वो जानते भी होंगे, हमने यूपीपीसीएस 2021 में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था। और 2021 की हम बात करें, उस टाइम का जो पेपर था वो यूपीएससी लेवल जैसा था। उसी टाइम से पेपर थोड़ा बदलना स्टार्ट हो गया था। इससे पहले पेपर जो प्रीलिम्स होता था वो लगभग फैक्चुअल होता था, लेकिन अब जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की आप बात करोगे थोड़ा एनालिटिकल पेपर हो गया है। स्टेटमेंट आते हैं, रीजनिंग और डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं, कुछ उसमें असर्शन रीजनिंग वाले सवाल भी पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा एनालिटिकल पावर मांगते हैं। जिन लोगों ने फैक्चुअल तैयारी की है थोड़ा उनको दिक्कत हो सकता है। तो आपको बैलेंस होकर तैयारी करनी है कि फैक्चुअल नॉलेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए प्लस एनालिसिस पावर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि सर 6 दिसंबर को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जैसे नोटिफिकेशन कब आएगा। हमने आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन तो आना ही है, 6 दिसंबर को एग्ज़ाम तो होना ही है। अब जब आपको पता है कि सर हमारा टारगेट है 6 दिसंबर। क्या है आपका टारगेट? कि भाई आपका टारगेट है कि 6 दिसंबर 2026 कि सर 2026 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो इसको कैसे क्रैक किया जाए। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं बस ये देखता कि आपके पास टाइम क्या है। अभी क्या चल रहा है, मई तो निकल गया, हम बात करते हैं जून लिख लेते हैं। आपके पास की हम बात करते हैं जून है आपके पास जुलाई है, आपके पास अगस्त है, ठीक है, अगस्त है, आपके पास सितंबर है, आपके पास अक्टूबर है और आपके पास नवंबर है, ठीक है। अब बोलोगे सर दिसंबर नहीं है, दिसंबर में तो 6 दिसंबर को तो एग्जाम ही है। तो आपके पास मेनली ये दिन बचे हुए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। अब इस 6 मंथ में जो आप मेहनत करेंगे वही आपको एग्जाम में दिखेगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सर हम जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उसी दिन से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। अब मान लेते कि नोटिफिकेशन निकला अक्टूबर में, मान लेते कि 20 अक्टूबर को निकला, अक्टूबर खत्म। अब आपके देखो अक्टूबर को मान लो नोटिफिकेशन निकला, आपके पास 1 महीना बचेगा। अब बताइए 1 महीने में कैसे तैयारी करोगे? जो समझदार स्टूडेंट होता है वो किसी भी एग्जाम की तैयारी 1 साल पहले करना स्टार्ट करता है, 1 साल पहले करता है। और ये नहीं कि ये वनडे एग्जाम नहीं है। अभी तो चलो ठीक है, प्रीलिम्स आपका उद्देश्य हो सकता है कि प्रीलिम्स क्रैक करना है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद सबसे बड़ा हर्डल जो होता है मेंस, हम उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं कि मेंस को कैसे हैंडल किया जाए। हम बात केवल इसकी कर रहे हैं कि जिनको प्रीलिम्स में दिक्कत होती है वो प्रीलिम्स अभी भी क्रैक कर सकते हैं यदि 6 महीने की मेहनत इन लोगों ने कर ली तो कैसे करें, थोड़ा हम उसी की प्लानिंग आपको बताना चाहते हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं 3-3 महीने में बांटता कि 3 महीने का एक टारगेट लेता, अगले 3 महीने का एक टारगेट लेता। उसी को आप फॉलो कर लोगे, आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल सकता है। सही डायरेक्शन में आपने मेहनत कर ली तो। अब बोलोगे सर कैसे करें, चलो उसी की बात करते हैं। तो आप देखो आपके पास 3 महीने हैं। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स निकालने के लिए एक थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो 150 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, जीएस 1 का जो पेपर होता है, जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का, वो कहां से आते, थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लो। तो प्रीलिम्स के बारे में पहले जानोगे तभी प्लानिंग कर पाओगे। तो जब प्रीलिम्स के बारे में आप देखते हो कि भाई प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। सीसेट की हम बात इसलिए नहीं करेंगे कि सीसेट आप 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, आपका सीसेट निकल जाता है। और सीसेट में आपको पता है कि हिंदी आता है तो हिंदी पढ़ लो थोड़ा,
इंग्लिश आता है इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है, और मैथ आता है मैथ को पढ़ लो, मैथ्स को पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, रीजनिंग के कुछ सवाल आते हैं डायरेक्शन और डिफरेंट टाइप के, और इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी आता है, कम्युनिकेशन स्किल। तो ये इतने हैं, तो ये बहुत सॉर्टेड है, सीसेट बहुत सॉर्टेड है कि आप 10 साल के पेपर लगा लो, आपका सीसेट नहीं रुकेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग इसलिए है कि आप 34 क्वेश्चन आपके नेट सही होने चाहिए 100 में से, मतलब नेगेटिव काटने के बाद आपके 34 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, थोड़े से आप दिमाग लगा लोगे हो जाएगा। हम आ जाते हैं जीएस के भाई साहब 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में करना है। अब बोलोगे सर इसी की प्लानिंग बहुत दिक्कत करता है कि 150 क्वेश्चन हम 2 घंटे में कैसे करें। तो आप देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो 150 क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो आप देखोगे कि 150 क्वेश्चन का हम लगभग डिस्ट्रीब्यूशन करें कि हमारे जो 150 क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इन्हीं के ऊपर हमें मेहनत करनी है, 6 महीने में हमें इन्हीं को कवर करना है। तो देखो आप देखोगे मुझे लगता है सबसे पहले हमारा होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का थोड़ा पार्ट देखा जाए, सबसे ज़्यादा होता है कि करंट अफेयर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 35 क्वेश्चन। अब बोलोगे सर करंट अफेयर के लिए हम क्या करें, तो आपको पता है कि करंट अफेयर की आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आप हमारी क्लास देखते होंगे। इसी चैनल पर सुबह 8 बजे 8 AM पर हम DCA पढ़ाते हैं, 8 AM डेली करंट अफेयर बाई योगेंद्रा सर। आप सर्च करोगे बाई योगेंद्रा सर तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं जो हमारे स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा, आप उनसे पूछ सकते हो कि करंट अफेयर्स के लिए योगेंद्र सर की क्लास कैसे रहती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी क्लास देखो, आप किसी दूसरे की क्लास आपको समझ में आती है तो आप करंट अफेयर यहाँ से कवर करोगे। तो पहला पोर्शन क्या है कि 30 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हो गए। अब देखोगे दूसरी बात हम बात करते हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है। हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी 25 से 26 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से आ जाते हैं। अब बोलोगे सर हिस्ट्री कैसे करें, तो हिस्ट्री का मुझे लगता है कि आप देखोगे कि यहाँ पर सुमित सर हैं, सुमित अरोड़ा सर की आप क्लास देख लोगे। मैं खुद उनका कभी कभी ऐसे ही चला जाता हूँ देखने, बहुत अच्छा कंटेंट है। सुमित अरोड़ा सर की क्लास देखोगे, प्लस आपको घटना चक्र यहाँ पर पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, एक एक हम बस आपको सोर्सेज बता रहे हैं, और अभी हम प्लानिंग भी करेंगे कि 6 महीने में इन चीजों को कैसे कवर करेंगे, अभी हम बताएंगे। तीसरी हम बात करते हैं कि जिसका बहुत बड़ा पोर्शन है वो है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस को लोग इग्नोर कर देते हैं। बेसिक साइंस आप देखोगे इसके भी 25 से 26 क्वेश्चन होते हैं भाई। आप इसको घटना चक्र, पूरा घटना चक्र से कवर कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन से आप इसको कवर कर सकते हो, घटना चक्र पूर्वावलोकन। आगे चलते हैं, चौथी हम बात करते हैं जियोग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी आप देखोगे हमारी जो फैकल्टी हैं हमारे इस चैनल पर, आप उनसे भी पढ़ो। इसमें भी आप देखोगे कि 22 से लेके 25 क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए भी घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत अच्छी है। ऐसी हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए आप देखोगे कि हमारी जो फैकल्टी हैं, कई फैकल्टी हैं जो पॉलिटी आपको इस चैनल पर पढ़ाते हैं। आप किसी भी फैकल्टी को, चाहे इमरान सर, चाहे विपुल सर, किसी की क्लास देख सकते हो। इसका भी आप देखोगे कि 22 से 23 क्वेश्चन कभी कभी पॉलिटी से आ जाते हैं। ये बैरी करता है, कभी 15 भी आते हैं, कभी 20 भी आते हैं, तो बैरी करता है थोड़ा। इसको नंबर को आप देख लेना, तो 15 से लेके 22 के बीच में कुछ भी बैरी हो सकता है। तो इसके लिए भी घटना चक्र आप पढ़ सकते हो। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब बचा क्या, आप देखोगे कि सर हमने सोर्सेज भी साथ साथ में बता रहे हैं कि आपको साथ साथ में ये पढ़ना है। अब ऐसे आप देखोगे इकोनॉमी का ज़्यादा बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। इकोनॉमी के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप, ये करंट अफेयर पर हो जाता है। आप करंट अफेयर सही से पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स, और आपने NCERT पढ़ी है तो वहाँ से कवर हो जाएगा। और हम देखते हैं यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेशल ये भी करंट अफेयर से हो जाता है। यूपी स्पेशल ये भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। अब एक पोर्शन बचा, वो है एनवायरमेंट और इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये कभी कभी 15 से
17 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं, तो वेरी करता है, कभी कभी ये 12 से 15 लिख सकते हो, 12 से 15। इसके लिए आप घटना चक्र भी फॉलो कर सकते हैं और करंट अफेयर, घटना चक्र प्लस डीसीए। तो ये है आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के 150 क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं। 150 क्वेश्चन इसी के आसपास आपको यहाँ से मिलेंगे। अब देखो, अब आपकी प्लानिंग बता रहे हैं कि सर इन कि आपने बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हम कैसे कवर करें। तो आपके पास हमने 3-3 महीने की प्लानिंग बताई थी कि हमारे पास टोटल मंथ कितने बचे हैं। अभी टोटल मंथ्स कितने बचे हैं भाई? टोटल मंथ्स की हम बात करें तो आपके पास 6 मंथ बचे हैं। कितने बचे हैं? 6 मंथ्स आपके पास बचे हैं। और 6 मंथ को हमने 2 पार्ट में तोड़ा था कि 3 महीने भाई साहब इस इधर हमें क्या करना है, तो 3 महीने यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टडी करनी है, पूरा जो है स्टडी करनी है, मतलब नॉलेज हॉराइजन को आपको बढ़ाना है, नॉलेज को बढ़ाना है। तो इन 3 महीने में पता है क्या करना है, जो हमने आपको बताया था घटना चक्र सभी की घटना चक्र आपको पढ़नी है, मतलब 6 घटना चक्र हैं, वो 3 महीने में कवर करो। प्लस क्या करना है, 3 महीने में घटना चक्र प्लस डीसीए मेरा फॉलो करो डेली। डीसीए प्लस घटना चक्र, डीसीए प्लस घटना चक्र, ये आपको 3 महीने में करना है। और किसी कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, उस टीचर की यूट्यूब पर वीडियो देखो। मान लो आपको ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, आपने मान लो अमित श्री सर की क्लास देख ली, या हिस्ट्री का कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, आपने सुमित सर की कोई क्लास देख ली, तो घटना चक्र प्लस डीसीए, घटना चक्र पर। तो यहां से क्या है, 3 महीने में आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, ये घटना चक्र 6 की 6 घटना चक्र खत्म हो जानी चाहिए, समझ गए। और डीसीए आपको डेली देखना है, और कोई वीडियो आपको देखना है, कोई बैच लिया है आप उसको देखोगे। अब इधर आ जाते हैं कि सर जो 3 महीने बचे हैं इसमें क्या करते हैं। तो आप देखो, ये आपका क्या था, ये थ्योरी वाला पार्ट था कि आपको थ्योरी यहां पर कवर करनी थी, कि नॉलेज बढ़ाना था। अब ये जो महीने हैं 3 महीने, ये एप्लीकेशन बेस्ड हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्या होते हैं, यही लोग यहां पर गलती करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड ये 3 महीने हैं। इसमें क्या करना है, 3 महीने में आपको भाई साहब कम से कम 30 मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या लगाने हैं? 30 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और इन मॉक टेस्ट को आप ये लगाओगे कि आप जो 30 मॉक टेस्ट लगा रहे हो उनका पूरे का सॉल्यूशन पढ़ोगे, चाहे क्वेश्चन गलत है चाहे सही है, सॉल्यूशंस पढ़ोगे आप, समझ गए। पूरा एनालिसिस करोगे कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। क्योंकि 30 मॉक टेस्ट लगाने से आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी कि यार मैं अटेम्प्ट कितना कर रहा हूं, तब मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। मतलब आप यहां पर जो जब 30 मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि आप 150 में से अटेम्प्ट कितना कर रहे हो। क्या 135 अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, 120 अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितना मार्क्स आ रहे हैं, 110 अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितना मार्क्स आ रहे हैं, और 150 में से 150 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, 140 अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक आपका नंबर निकलेगा। जिस अटेम्प्ट पर ज्यादा मार्क्स आते हैं भाई आप अटेम्प्ट करोगे पेपर में, समझ गए। तो यहां पर पूरी, और प्लस ये भी आप सीखोगे कि 2 घंटे में क्या आप 150 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये सब मॉक टेस्ट से सीखोगे। और यही गलती करते हैं लोग। अभी पता है मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो क्वेश्चंस गलत हुए उन्हीं का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। नहीं, समझदार स्टूडेंट पूरे पेपर का सॉल्यूशन पढ़ता है, उसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनका भी सॉल्यूशन पढ़ता है, तब जाके उसकी नॉलेज बहुत बढ़ती है। सब ऑप्शन को जब देखता है तो नॉलेज तब बढ़ती है, तब जाके वो एलिमिनेशन कर पाता है एग्जाम में। तो कहने का मतलब यह है कि जो 3 महीने हैं इसमें मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन भाई साहब चलेगा बहुत अच्छे से। और जब ये पूरा मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट लगाए जा रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, सीख रहे हो, गलती कर रहे हो, और फिर जाके आप तैयार हो जाओगे। आपको फिर क्या है, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि 2 घंटे में कैसे हम भाई साहब 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 150 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। और आपको ये भी नॉलेज हो जाएगी, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लोगे, क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकाला जाता है ये भी सीख जाओगे। और क्वेश्चंस को गलत हम क्यों नहीं पढ़े। बहुत से लोग देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट बताओ और उसमें करेक्ट करके आ जाते हैं, नॉट पूछा था, गलत पूछा था, सही ऑप्शन लगा के आ गए। तो ये मॉक टेस्ट लगाने से सीखोगे। तो मैंने आपको 6 महीने की प्लानिंग बताई है, 3 महीने में आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, घटना चक्र कवर करिए, डीसीए जो आपका था पूरे साल का जनवरी 2026 से लेके पूरा पढ़ डालिए,
चाहे मंथली पढ़ो चाहे डेली हमारा पढ़ो, आप उसको फॉलो करो, घटना चक्र पढ़ो, किसी टीचर की यूट्यूब पर वीडियो देखो, ये कवर करोगे। और अगले 3 महीने में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितनी भी कोचिंग के, किसी भी कोचिंग का फ्री का मॉक टेस्ट मिल रहा है, उठा लाओ, घर पर लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये है उनके लिए जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। अब ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सर चाहिए होती है कि सर हमारी टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, हमारी प्लानिंग नहीं बन पा रही है, तो हम सर आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं। तो देखो, हम तो हमारी तैयारी कराने का अलग तरीका है। हम कभी प्रीलिम्स की बात नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई आपके जो नोट्स बनने चाहिए वो मेंस के बनने चाहिए, समझ गए। और प्रीलिम्स तो बस आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, घटना चक्र पढ़ते रहो, टेस्ट लगाते रहो, टेस्ट में गलत करोगे उनका सॉल्यूशन पढ़ोगे, खुद ही इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप एग्जाम में जाओगे तो इतनी नॉलेज के साथ जाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मॉक टेस्ट लगाने से समझ में आ जाता है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। स्टार्टिंग के 10-12 टेस्ट लगाने में आपको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत से लोग पहले 1-2 मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें कम मार्क्स आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, मॉक टेस्ट में जितना गलत करोगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाई इसलिए रहे कि भाई हम गलत करेंगे, सीखेंगे, तब जाके हम एग्जाम में बेहतर करेंगे। मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि सर हम आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं सिस्टमेटिक बेस से। अभी हमारे पास 6 महीने हैं, या आने वाला एग्जाम 2027 भी आप देना चाहते हो, तो सर हम आपसे मेंस भी पढ़ना चाहते हैं। मैं पेपर 6 पढ़ाता हूँ, इथिक्स पढ़ाता हूँ, GS4, इंडियन सोसाइटी पढ़ाता हूँ। तो आप चाहते हो कि सर हम हमारे गाइडेंस में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे हमारा फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच की हम बात करते हैं कि आप चाहते हो कि सर आप फ्रेशर हो और स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच है हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए और बाइलिंगुअल लोगों के लिए आरंभ बैच है। तो ये आरंभ बैच बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में पढ़ाया जाता है। तो आप ये ले सकते हैं, ये हमारा फाउंडेशन बैच है आरंभ। दूसरा जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए अभ्युदय बैच आया है, अभ्युदय बैच ले सकते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्युदय बैच ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और हम बात करते हैं, ऐसे ही देखोगे कि प्रीलिम्स का भी बैच आ गया है। प्रीलिम्स का बैच आप ले सकते हो कि सर हमें तैयारी नहीं हो रही है, अकेले हमारा रूटीन नहीं बन पाता, तो प्रीलिम्स बैच ले लो। ऐसे ही हमारा मेंस का बैच भी है कि आपको मेंस से डर लगता है कि मेंस का, वो भी आप ले सकते हो। ARO RO का भी बैच है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी बैच ले सकते हो। BO का भी बैच ले सकते हो। आप बोलोगे सर ये जो बैच हैं इन पर मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो सर कैसे मिलेगा? तो आपको पता है हमारा एक कोड है, आप उस कोड को यूज करोगे तो उस कोड को यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा भाई साहब, अभी 50% के आसपास। तो ये कोड है योगी लाइव, ये कोड आप लगा लोगे, योगी लाइव ये हमारा कोड है। ये यहाँ से आपको, इसको आप यूज करोगे तो डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनको डिस्काउंट चाहिए, तो योगी लाइव कोड लगा के आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। योगी लाइव कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या आपको दिक्कत हो रही है लेने में, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो कि सर योगेंद्र सर आपने यूट्यूब पर मुझे बताया था, तो हाँ प्लीज़ मुझे बैच लेने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है, या कोई पढ़ाई में भी समस्या है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। कहाँ पर? @IIT BHU 13065078 पर। तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये हमारा पर्सनली मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ग्रुप तो आपको पता ही है हमारा ग्रुप क्या है टेलीग्राम पर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। योगी सर UPPCS एंड UPSC आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर टेस्ट सीरीज़ कहाँ लगाएं, तो स्टडी IQ की साइट पर जाइए, टेस्ट सीरीज़ भी है, वहाँ पर कोड आपको लगाना है। कोड आपको पता है कि पूछा जाए कि सर कोड कौन सा लगाना है, तो कोड आपको पता है। कोड कौन सा है भाई? कोड आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कोड है योगी लाइव, योगी लाइव, ये कोड आप लगाइए। कोई भी आप स्टडी IQ पर कोई भी बैच खरीदते हैं, चाहे UPSC ऑप्शनल का, चाहे किसी का, तो ये कोड आप लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। 6 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसा नहीं है। कब ये टाइम निकल जाएगा? आपके पास 6 महीने में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप अभी चाहो कि घटना चक्र का रिवीजन करो, या किसी पॉलिटी का रिवीजन करो, या लक्ष्मीकांत पढ़ो, तो वो कब 1-1.5 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आपको अभी से तैयारी आपको करनी है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा।
तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए। थोड़ा थोड़ा होते ना कि अपने अपने दिन की प्लानिंग करिए कि मेरे पास 6 महीने हैं और पढ़ने के लिए क्या क्या है, कितने दिन कितने किस किस को दोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास एक दिन भी नहीं बचेगा घूमने के लिए। तो अभी से बस जो समझदार स्टूडेंट होते हैं वो पहले ही से अलर्ट हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ा देते हैं। और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत कोई समस्या आप मुझे टेलीग्राम पर बताइए। और हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे जितने स्टूडेंट हमें फॉलो करते हैं उनको फाइनल लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। और हम आपको जानते हैं कि जो लोग हमें फॉलो करते हैं कि हम आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। चाहे आप हमारा DCA फॉलो करो, चाहे आप हमारे पेड बैच में आते हैं, जिन्होंने हमसे यूपी स्पेशल पेपर 6 पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि किस लेवल का पढ़ाया गया था, कितना ज़बरदस्त कंटेंट आपको दिया गया था। तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।